कबीरदास जी ने कहा है, कबीरदास जी ने इस शरीर को एक चादर माना है। जिस प्रकार हम चादर से अपने शरीर को ढकते हैं, उसी प्रकार से हमारी आत्मा शरीर रूपी चादर से ढकी हुई है। और इस चादर को हमें परमात्मा ने सफ़ेद रंग का दिया था। बिल्कुल सफ़ेद रंग का मतलब बिल्कुल हर चीज़ों से बेखबर, कोई पाप नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई अहंकार नहीं, कोई राग नहीं। और हमें परमात्मा का आदेश है, आदेश हमें परमात्मा ने जब भेजा और ये आदेश दिया कि तुमने जो 9 महीने मेरी इतनी जो प्रार्थना की है, मेरी जो इतनी मिन्नतें की हैं कि हे परमपिता परमेश्वर, मुझे इस यहाँ से नरक से निकालो, मैं हर पल तेरा नाम लूँगा, तुझे ही ध्याऊँगा और तेरा ही स्मरण करूँगा। लेकिन भगवान ये सब बातें तुम्हारी सुनते रहे और मुस्कुराते रहे और तुम्हें धीरे 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 इतना काबिल कर दिया कि तुम जो चीज़ नरक में यानी माँ के गर्भ में जो तुम बोल नहीं सकते थे, सिर्फ मेरे से दिल से बात करते थे, तब उन्होंने तुम्हारी बात को सुना, उन्होंने सुना और उन्होंने गौर किया कि वाकई में ये जो आत्मा है ये बहुत ही पुकार कर रही है। इसकी दिली ही इच्छा है कि मैं आपसे जो बिछुड़ रहा हूँ, मुझे आपके पास फिर आना है और आपका ही अंश बनना है तो अंश हम परमात्मा का, लेकिन उनसे हम अलग हुए हैं। उन्होंने हमें अलग किया है। जैसे बच्चा कोई गलती करता है तो माँ उसको थोड़ी देर के लिए सजा देती है, अपने से अलग कर देती है। किस लिए? ताकि वो बच्चा ठीक हो जाए, जो उसकी गलती उसने जो करी है, जो उसको नहीं करनी चाहिए, वो उसको महसूस करे और फिर वो अपनी माँ की गोद में आ जाए। यही परमात्मा ने किया है। जिस वक़्त हम प्रार्थना कर रहे थे, उस वक़्त हमारे पास आँख, नाक यानी कि ना तो ज्ञान इंद्रियाँ थी और ना ही कर्म इंद्रियाँ थी। सिर्फ था क्या? एक हृदय, जो कि परमात्मा का स्थान, रहने का स्थान है। उसी से हम आपस में बात परमात्मा से करते थे। तो उन्होंने क्या सोचा? उन्होंने कहा ठीक है, 9 महीने तक उन्होंने हमें मौका, 9 महीने उन्हें हमें दिए और हमें इस काबिल बना दिया कि अब हम अपनी बात को कैसे निभाते हैं, मैं देख तो लूँ। और उन्होंने हमें धरती पे भेज दिया। अब जब हम धरती पे आए और हमने देखी दुनिया की चकाचौंध, तो क्या हुआ? जब हमारे को हमारी दाई माँ ने जैसे ही गोद में लिया, हम तो अपने परमात्मा के साथ बटे हुए थे, उनसे बात कर रहे थे, और जैसे ही उन्होंने हमें लिया गोद में, हमारा कनेक्शन तोड़ दिया। हमारा कनेक्शन जैसे ही परमात्मा, जैसे एक बच्चे को माँ से गोद से ले लिया जाए, झटक कर ले लिया जाए, तो बच्चा जोर से चिल्लाता है। ठीक उस समय ये सिचुएशन हो, ये स्थिति थी। हम अपने परमात्मा की गोद से छूटे और हम जो थे वो रोए। कबीरदास ने क्या कहा है? कबीरा, जब हम पैदा हुए हम हंसे जग रोए। कबीरदास जी ने क्या कहा है कि जब हम पैदा हुए हम रोए जग हंसे।
क्या बोला उन्होंने कि कबीरा जब हम धरती में पैदा हुए हम रोए जग हंसे, और ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे जग रोए। यानी कि हम रोए हैं। रोने के दो कारण हैं। एक तो इस कारण रोए कि हमारा परमात्मा से मिलन छूट गया, और दूसरा कारण कि हम अब जिस गोद में हम स्कूल में थे उस गोद से हमें किसी ने खींच लिया। और जग क्यों हंसा? जग इसलिए हंसा कि हम जिंदा हैं, हम जो है सही सलामत आ गए हैं। तो हम उस समय तो रोए थे, लेकिन जैसे ही धीरे धीरे हमारे आत्मा पे उस संसार की छाया पड़ती रही, हम संसार से तो संसार के नज़र में तो हम बड़े होते रहे, लेकिन परमात्मा के नज़र से हम छोटे होते रहे। हमें क्या हुआ? हमने तो दुनिया को, हमें तो कोई परिचय था ही नहीं। हमें परिचय कराया गया, ये माँ है, ये पिता है, ये चाचा है, ये चाची है, यानी सब संबंधों से हमें परिचित कराया गया। कब कराया गया? जैसे जैसे हम बड़े होते रहे। और पीछे क्या हुआ? पीछे हम उसी रफ्तार से, जिस रफ्तार से हमने इस संसार के रिश्तों को समझा, उसी रफ्तार से हम परमात्मा के रिश्ते को भूलते गए। और एक दिन ऐसा आ गया कि हमने तो सोचा हम ही हम हैं। हम तो ये भी भूल गए कि हमने कहाँ से, हमें किसने जन्म, हमें कहाँ से जीवन मिला। हम तो ये भूल ही गए कि हमने किससे वादा भी किया था। अब तो बस हम ही हम थे और बाकी तो कोई नहीं था। अब क्या है? यही